हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर अभी जो बुखार चल रहा है ठीक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि डेंगू है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है, कैसे ट्रीट किया जाए। और कुछ लोग जो है यूट्यूब पर गलत भ्रांति भी फैला रहे हैं कि आप मलेरिया का इंजेक्शन उसमें दीजिए, मलेरिया का दवा दीजिए। अरे भैया, जो बीमारी नहीं है उसकी दवा देने की क्या ज़रूरत है। मलेरिया का दवा का साइड इफ़ेक्ट जानते हैं आप? जो मैच इंजेक्शन बता रहे हैं, मलेरिया का मैंने भी ट्रीटमेंट बताया हुआ है, बट उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है मैच इंजेक्शन का। मैच इंजेक्शन का जो है बता रहे हैं कि 3 दिन लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? जो बीमारी है ही नहीं उसको आप उसका ट्रीटमेंट आप क्यों देंगे? मलेरिया के इंजेक्शन देने से पेशेंट का लीवर फेल्योर हो जाता है, ये पता है आपको? खुद ही जानकारी नहीं है, आप नॉलेज दे रहे हैं, बोला मैं फार्मासिस्ट हूँ तो दवा की जानकारी तो दूंगा ही दूंगा। क्या पढ़ा है आपने? यही पढ़ा है फार्मासिस्ट में? यही पढ़ा है कि जो है कि जो बीमारी है ही नहीं उसकी दवा दीजिए आप, और यही दवा दिया जाता है हॉस्पिटल में। ऊपर से कह रहे हैं कि यही दवा दिया जाता है हॉस्पिटल में, यही दवा दिया जाता है, जो बीमारी नहीं है उसको वही दवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका सही ट्रीटमेंट बताता हूँ। जो अभी का बुखार चल रहा है, मेरे यहाँ भी पेशेंट आता है, ठीक, मेरे यहाँ भी पेशेंट आता है, तो मैं देख रहा हूँ ना, उस कंडीशन को देख रहा हूँ कि पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है, ठीक, क्या ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट ठीक होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे आपने वीडियो में देखा होगा, कभी भी मैं आपको सेफ ही प्रैक्टिस बताता हूँ। सेफ प्रैक्टिस करने का ही तरीका आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलिए, अभी जो बुखार हो रहा है ये वायरल है, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक। और इसमें टेस्ट कराने पर जो है कि डेंगू भी नहीं आ रहा है और मलेरिया भी नहीं आ रहा है। अगर आया हो तो मुझे भी रिपोर्ट भेजिएगा, आप लोग देखेंगे। कहीं 1% किसी को आ गया हो तो आ गया हो, पर 99% केस में ना मलेरिया आ रहा है ना डेंगू आ रहा है। तो जो है कि हम क्या ट्रीटमेंट दें, ठीक, ये भी समझने की बात है। और मिक्स इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को जो है इस बुखार में मिल रहा है। और काफ़ी लोग परेशान हैं, ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उल्टा सीधा दवा दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है मरीज। मेरे पास जो है काफ़ी जो है मैसेज आता है, रोज़ 200-400-500 मैसेज तो आता ही है, सर ये नहीं ठीक हो रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहे हैं। देखिए, तो आप लोग थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा फ्रेंड्स, मैं उतना समय तो मेरे पास नहीं हो पाता है, क्योंकि अपना क्लिनिक हॉस्पिटल दोनों है ना, और 3 जगह मैं बैठता हूँ, तो सबका टाइमिंग भी है। तो आप लोग इतना बुरा नहीं मानिएगा कि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ, इतना समय जो है नहीं हो पाता है। हाँ, कभी जब मैं खाली रहता हूँ, कभी जो है अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर ही रिप्लाई करता हूँ। चलिए, तो ट्रीटमेंट क्या देना? देखिए, ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनका CBC करवाना है, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर पेशेंट का जो है कि प्लेटलेट डाउन आया, ठीक है, तब जो है क्या ट्रीटमेंट देना है। TLC बढ़ा हुआ आया तो क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक। और उसके बाद उनको बिडाल तो करवाना नहीं है, मैं बिडाल का सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बिडाल 90% गलत आता है, 90% जो है बिडाल गलत आता है। टाइफाइड होता नहीं, और ज़बरदस्ती टाइफाइड का ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग देते हैं। जब रिपोर्ट ही गलत आएगा तो कहाँ से सही ट्रीटमेंट देंगे, ठीक, ये समझ लिया आपने। और इसके बाद आपको जो है कि संतुष्टि नहीं है तो मलेरिया एंटीजन का टेस्ट करा के आप देख लीजिए, ठीक। अगर संतुष्टि नहीं है तब, वैसे आता नहीं है, 1% ही जो है कि आ रहा है, तो ये टेस्ट तो आप कराएंगे। टेस्ट तो मुझे आपको बताना ज़रूरी था, बट इसके पहले जो है आप चाहें तो 5 दिन का जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उसको करके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी मरीज ऐसे भी आते हैं, काफ़ी मरीज जो है ऐसे भी आ रहे हैं। और हम लोगों के पास तो थोड़ा सा अब जो है कि विलेज से रेफर ही मरीज आते हैं, तो हमारे यहाँ तो टेस्ट कराने के लिए हम जो भी लिख दें वो तैयार है, वो करा लेते हैं, ठीक है। बट आप लोगों के पास थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मरीज जो है थोड़ा टेस्ट कम कराना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, उसको पहले चला के देखिए, ठीक। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट देना है मरीज को कि सबसे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए इंजेक्शन 1.5 ग्राम, ठीक है। देखिए, वायरल इन्फेक्शन है बट मिक्स इन्फेक्शन है, तो आपको मिक्स ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो
1.5 ग्राम इंजेक्शन स्टार्ट कर दीजिए और 1 ml उसमें डेक्सोना मिलाइए, ठीक, 1 ml डेक्सोना मिलाइए और जो है कि 3 दिन के लिए जो आपको जो है कि 1.5 ग्राम इंजेक्शन ट्रैक्सोलेस, मोनोसेफ, एसबी, जो भी आपको अच्छा ब्रांड लगता है तो अच्छे ब्रांड का ही इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक। और उसके बाद आपको क्या देना है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, एजिथ्राल 500 mg, ठीक है। इसका कारण क्या है, ईएनटी में काम कर जाता है। तो अभी के मरीज जो आ रहे हैं उनको ये भी सिम्टम देखने को मिल रहा है कि सर्दी खांसी के साथ बुखार, ठीक। सिम्टम पे हमने थोड़ा नहीं बात किया तो अभी बता रहे हैं कि अभी के जो मरीज आ रहे हैं उनको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, सर्दी खांसी के साथ बुखार, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन का इसमें बहुत अच्छा रोल है। तो 1.5 ग्राम इंजेक्शन ओडी कर दीजिए 3 दिन के लिए और 500 mg एजिथ्रोमाइसिन एक बार कर दीजिए, ठीक है। अब सर्दी भी है तो टैबलेट मॉन्टिकोप, ठीक है, मॉन्टिकोप टैबलेट आप स्टार्ट कर सकते हैं। मॉन्टिलुकास्ट, लिवोसिट्रिजिन एक ओडी कर दीजिए नाइट में, ठीक। मॉन्टिकोप के बाद आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, मॉन्टिकोप के बाद आप पेशेंट को जो है पैराजेसिक टैबलेट, पैराजेसिक 650 mg की टैबलेट आएगी, उसको 3 टाइम कर दीजिए, सुबह, दोपहर, रात, ठीक है। अगर पेशेंट को खांसी है पेशेंट को तो टस्क्यू डीएक्स सिरप जो है 10 ml 3 बार एडवाइज कर दीजिए, 10 ml TDS, ठीक। और गैस की दवा देना बहुत ज़रूरी है तो गैस के लिए आप पेंटॉप DSR फ्रेश अरिस्टो का या पेंटिना एल हेट्रो का या सायरा LS, ठीक है। तीनों में से कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको दीजिए। और साथ में पेशेंट को क्या है कि आपको जो है कि उसमें हेल्थ होके जरूर देना है, ठीक। एक मल्टीविटामिन जरूर ही देना है क्योंकि बुखार ऐसा चीज़ होता है कि बुखार में जो है कि शरीर कहा जाता है कि हाथी का भी जो है कि बल जो है बुखार तोड़ देता है, मतलब हाथी की जैसी ताकत भी अगर आपके शरीर में हो तो अभी जो बुखार आ रहा है ना या कभी भी बुखार आता है, बुखार 1 से 2 दिन में बुखार जो है कि शरीर का पूरा ताकत तोड़ देता है। इसलिए हेल्थ ओके सैचेट या हेल्थ ओके टैबलेट का इस्तेमाल आपको करना है। तो एक ओडी कर देंगे। हेल्थ ओके अगर सैचेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैचेट का इस्तेमाल कब करना है, जब मरीज को ज़्यादा वीकनेस है, जैसे ज़्यादा ही वीकनेस है, काफ़ी महसूस कर रहा है वीकनेस पेशेंट और खांसी भी है ना, तो देखिए आप जब ग्लूकोज देंगे तो खांसी में क्या होगा कि जो है कि खांसी उसका बढ़ जाएगा मरीज का, इसलिए मैंने हेल्थ होके आपको बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉल देंगे तो इलेक्ट्रॉल भी कुछ ठंडा ही होता है, तो अगर जो है कि उससे खांसी ना बढ़ जाए इसलिए मैंने हेल्थ ओके सैचेट आपको बताया हुआ है। तो हेल्थ ओके सैचेट को जो है कि 1 गिलास आधा कप पानी में जो है वो गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में, जो वार्म वाटर होता है पीने लायक थोड़ा सा पानी हो, तो उसमें डाल के और एक सुबह एक शाम पेशेंट को एडवाइज करें, ठीक है। और इसमें इतना ही काफ़ी ट्रीटमेंट है, इससे ज़्यादा दूसरा ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। और ट्रीटमेंट कितने दिन तक आप चलाइए, ठीक है, 3 से 5 दिन तक ट्रीटमेंट आप चला सकते हैं। तो 5 दिन ट्रीटमेंट चलाएंगे तो सब ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बट एक चेंज रहेगा, ध्यान रखना है। मोनोसेफ एसबी में जो आप डेक्सोना जो है 1.5 ग्राम में डेक्सोना जो 1 ml लगा रहे थे वो 4 दिन से आप 0.5 ml कर देंगे, आधा ml कर देंगे। ये 5 दिन ट्रीटमेंट आप मरीज को दीजिए। अगर 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मरीज ठीक नहीं होता है तब मरीज का CBC, मलेरिया एंटीजन, ठीक है, और टाइफाइड तीनों टेस्ट कराइए और उसके हिसाब से जो भी निकले, टाइफाइड का ट्रीटमेंट मेरे चैनल पर डला हुआ है, मलेरिया का डला हुआ है, ठीक है। CBC के बारे में तो ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया, ये सब ट्रीटमेंट मेरे चैनल पर है। अगर TLC बढ़ा हुआ है, ठीक है, और ESR बढ़ा हुआ है, ठीक, तो ये सब चीज़ तो आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया हुआ है इसी से ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर प्लेटलेट डाउन मरीज का अगर आ गया, ठीक है, प्लेटलेट डाउन आ गया तो उसमें एक दवा ऐड कर देना है, मेरा काफ़ी फेवरेट दवा है कैडिपिन, 1 टैबलेट 3 बार इसको ऐड कर दीजिएगा, बस सिंपल ट्रीटमेंट है। मलेरिया का इंजेक्शन नहीं लगाइए, ठीक। जब मरीज आपसे नहीं ठीक हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है, आपने कभी मरीज को ट्रीट किया है? कभी नहीं किया है। और मैं जानता हूँ कि आप केवल वीडियो बनाते हैं, ठीक है, केवल वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने में व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ भी नहीं बोलिए, प्रामाणिक चीज़ बताइए, ठीक। क्या प्रामाणिक है उसको बताइए कि किसी को नुकसान नहीं हो,
मलेरिया का इंजेक्शन ऐसे ही लगा दीजिए, हॉस्पिटल में दिया जा रहा है आप भी दीजिए, ये क्या ट्रीटमेंट हो? ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, देखते हैं वीडियो पर लाइक किया कीजिए, मुझे भी समझ में आए। और मेरे चैनल को विजिट करिएगा, इससे अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए। धन्यवाद।